ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा आराधना की जाती है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही माँ तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम माँ तारा की पूजन विधि, मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय भोग एवं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानें। इसके साथ ही हम श्रवण करेंगे माँ तारा की पावन कथा को। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर सोगी में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माँ तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती है। माँ तारा देवी की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माँ भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तारा देवी का रूप बहुत भयंकर देवी के स्वरूप में वर्णित है। उनके एक हाथों में खड्ग, तलवार, चामर और कमल है। माँ के सिर पर जटा, रंग सांवला और बाघ की खाल पहने हुए बहुत डरावनी आभा के साथ है। मैया का 12 पैर एक दानव के छाती पर है और दाया पैर सिर पर है। तारा देवी को प्रत्यलीधा मुद्रा में दिखाया जाता है। माता इस रूप में भयानक हंसी हंसती हुई प्रतीत होती है। माँ के इसी रूप का वर्णन कालिका पुराण में है। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त कराने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बागंबर ओढ़े खड़ी होती है। माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को अनार के दाने देने चाहिए। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसीलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाए और गुलाब के फूल रखे और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाए। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाए और मंत्र जप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें।
पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर आप दबा सकते हैं। माना जाता है कि नील कांच के माला से ओम ह्रीम स्त्रीम हुं फट मंत्र का 12 माला का जप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण और अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि भगवान सूर्य के पुत्र सबर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सबर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिस मनवंतर के चैत्यवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों के भांति पालन करते थे। यवन राजा से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यमन राजा ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों से राजा का कोष, सेना और समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थी अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य के सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ।
मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आ रहा हूँ। मुझे अपने स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय मेरे स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला कि जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है। वैसे बोला कि आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले कि द्विश्रेष्ठ तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपया करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों के जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा कि समस्त तंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं दिखते, कोई रात्रि में नहीं दिखते और कोई दिन रात्रि में समान से दिखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य के भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होते हैं। भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुंगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि इनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला कि हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझसे सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी नित्य है और सभी चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केठप नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए।
ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुर को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता के लिए एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामय, तुम स्वतः देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा यानी कि पितृस्वरी का पोषण करने वाली हो। तुम हो बसटकार स्वर यानी कि इंद्र के यस्त्र का हिस्सा पहुंचाने वाली। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग, शूल, घोड़, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूसुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और केटप नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटप असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुज, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वेदवान मधु और केटप असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। आधा दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा कि इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उससे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपने जांघों पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए।